20वीं सदी की शुरुआत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कमाल में से एक तैरता हुआ महल जो एक दुखद कहानी बन गया। यह कहानी है कि टाइटैनिक कैसे बनी। चलो शुरुआत में चलते हैं। टाइटैनिक का जन्म हुआ था एम्बिशन से। व्हाइट स्टार लाइन अमेरिकन फाइनेंसियर जेपी मॉर्गन की देखरेख में अटलांटिक के हर कंपेटिटर को पीछे छोड़ना चाहती थी। ब्रूस इस्मय कंपनी के चेयरमैन सिर्फ बड़ा नहीं सोच रहे थे, वो बहुत ही विशाल सोच रहे थे। उनका सपना, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लग्जूरियस पैसेंजर शिप जो दुनिया ने कभी देखा ना हो। इस एम्बिशन को सच करने के लिए कंपनी ने चीफ नेवल आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज की मदद ली। एंड्रयूज और उनकी टीम ने एक ऐसे जहाज के ब्लूप्रिंट्स बनाए जो 882 फीट लंबा और 100 फीट से ज्यादा ऊंचा था। इतना विशाल कि उसके डेक पर आप 3 फुटबॉल फील्ड्स एक के बाद एक फिट कर सकते थे। टाइटैनिक में उस जमाने के एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम्स थे, जैसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, लेकिन बदकिस्मती से लाइफ बोट्स काफी नहीं थे। अब इतना बड़ा कुछ बनाना सिर्फ प्लान्स ड्रॉ करने की बात नहीं थी। 1909 में बेलफास्ट आयरलैंड के हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। सोचिए जरा, 15,000 से ज्यादा वर्कर्स दिन रात, चाहे बारिश हो या धूप, उसके स्टील हल में 3 मिलियन से ज्यादा रिवेट्स ठोक रहे थे। बड़े बड़े क्रेन्स यार्ड के ऊपर मंडरा रहे थे, स्टील की भारी प्लेट्स को जगह पर ला रहे थे। ये इंडस्ट्रियल ताकत का पूरा प्रदर्शन था। लेकिन टाइटैनिक सिर्फ ताकत के बारे में नहीं थी। उसके डेक्स के नीचे वो इंजीनियरिंग का एक अजूबा थी। 2 बहुत बड़े रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन्स और एक स्टीम टर्बाइन 3 विशाल प्रोपेलर्स को पावर देते थे। इन सबको फ्यूल मिलता था 29 बॉयलर्स से, जिन्हें कोयला डालने वाले स्टोकर्स की पूरी फौज चलाती थी। इतनी ताकत के साथ टाइटैनिक 21 नॉट्स पर क्रूज कर सकती थी। इतने बड़े जहाज के लिए ये एक चौंका देने वाली स्पीड थी। ऑफ कोर्स टाइटैनिक की असली पहचान उसकी लग्जरी थी। सोचिए जरा, एक जिम्नेजियम जिसमें सबसे नए एक्सरसाइज इक्विपमेंट थे, एक स्विमिंग पूल, टर्किश बैथ्स और यहां तक कि एक स्क्वाश कोर्ट भी। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स गुंबद वाली छतों के नीचे घूमते थे, शानदार हॉल्स में खाना खाते थे और उस विशाल ग्रैंड स्टेयरकेस पर जमा होते थे जो अनगिनत फोटोज में मशहूर है। ये एडवर्डियन शान शौकत की इंतहा थी जो खुले समुद्र पर तैर रही थी। लगभग 3 साल की खून पसीने की मेहनत और इनोवेशन के बाद वो बड़ा दिन आ ही गया। 31 मई 1911 को 100,000 से ज्यादा लोग रिवर लेगन के किनारों पर लॉन्च देखने के लिए जमा हुए थे। जैसे ही 26,000 टन से ज्यादा वजनी टाइटैनिक शान से पानी में उतरी, चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। ये इंजीनियरिंग की एक बड़ी जीत थी, लेकिन जिन आदमियों ने इसे बनाया था उनके लिए ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद के महीने आखिरी तैयारियों की अफरा तफरी में बीते। सैकड़ों क्रू मेंबर्स जहाज पर आए, कैबिन्स को आखिरी रूप दिया गया और स्टोरेज रूम्स में फाइन चाइना से लेकर ताजे फल सब्जियों तक सब कुछ भर दिया गया। लाइफ बोट्स, वही जो बाद में इतने बदनाम हुए, उन्हें अपनी जगह पर चढ़ाया गया। दुनिया की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली पहली यात्रा के लिए हर डिटेल परफेक्ट होनी चाहिए थी। टाइटैनिक को ऐसा बनाया गया था कि वो कभी डूब ना सके। वो समंदर की शान थी, इंसानी सोच और एम्बिशन का सिंबल थी। लेकिन उसकी जर्नी शुरू होने के सिर्फ 4 दिन बाद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगर आप इस वॉयज और उसके बाद हुई ट्रेजेडी के बारे में और जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और पार्ट 2 के लिए कमेंट करना मत भूलना। मेरे साथ टाइम में पीछे इस जर्नी पर आने के लिए थैंक्स।